Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.7. Find the factors of bi-remainder theorem. Question number 9 इसका है. Polynomial of x is equal to x cubed minus 11x square plus 36x minus 36. अब ये हमारे पास इसकी कांस्टेंट टर्म है. इसके हम डिवाइजर्स मालूम करेंगे पहले. डिवाइजर्स ऑफ 36 आर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 18 और प्लस माइनस 36. जिन टेबल्स के साथ 36 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो हमने लिख लिया. यहाँ पर आप लोग इसे रफ पेपर पे कर लीजिएगा. मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें. पहले हम लोग पुट करते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 1, एक्सप्रेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 1. x का क्यूब है हमारे पास तो हम 1 का क्यूब लेंगे. माइनस 11, 1 का स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 36. 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही आएगा. 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ तो 11 आ जाएगा. प्लस 36, 1 से 36 माइनस 36 इज इक्वल टू, माइनस वालों को हम लोग प्लस कर लेंगे, साइन माइनस की आएगी और प्लस वाले प्लस हो जाएंगे. 1 प्लस का है 37 हो जाएगा ये, और माइनस के साइन के साथ ये हमारे पास हो जाएंगे 47. माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा जो इक्वल नहीं है 0 के. तो इसका मतलब है 1 के साथ हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकते. इसी तरह से अब हम माइनस 1 की वैल्यू को अगर रखें इसके अंदर, आप वैसे ही इसको देख लें. यहाँ पे हम लोग माइनस 1 रखेंगे तो हमारे पास माइनस 1 ही आएगा. यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो माइनस 11 ही आएगा. अब यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 11 है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 36 आ जाएगा. तो ये सारे हमारे पास माइनस में आ जाएंगे माइनस 1 रखने से. तो भी हमारे पास 0 नहीं आएगा क्योंकि माइनस वाले सब प्लस हो जाएंगे. तो हमें तो 0 चाहिए. अब हम इसे लिख सकते हैं अब हम पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू 2. टू का क्यूब माइनस 11 और फिर 2 का स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ माइनस 36. 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो माइनस 44 आ जाएगा.
प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ तो 72 आएगा हमारे पास, माइनस 36 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस वाले ये दो टर्म्स हमारे पास, इनको प्लस कर लेंगे, साइन माइनस की आएगी और ये प्लस करने से हमारे पास आ रहे हैं 80। इसी तरह से 8 और 72 को प्लस करेंगे तो प्लस के साइन के साथ हमारे पास आएगा 80, दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर आ जाएगा 2। हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2, क्योंकि इस इक्वल टू के इस साइड पर 2 है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस के साइन हो जाएगी, इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन है x क्यूब्ड माइनस 11x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36। x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो हमारे पास आया 3 क्यूब्ड एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज होगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x। अब x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस 9x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 2 = 18x माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई किया है हमें 9x स्क्वायर प्लस 18x। यहाँ प्लस के साइन और यहाँ माइनस के साइन आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करने से हमारे पास आएगा 18x, प्लस का 18x आएगा और माइनस का 36x हम नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर x माइनस 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर को कि हमारे पास 18x आ जाए, तो 18 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आ जाएगा। 18x माइनस 18 2 = 36, हमारे पास आ रहा है 18x माइनस 36। साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लिखना मैं भूल गई, 18 के साथ हमने इसे प्लस का 18 इसके साथ डिवाइड किया है, फिर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। एक हमारे पास आ रहा है फैक्टर x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर ये है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। x माइनस 2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसके मज़ीद फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे। मिड टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 18 ही आएगा। 18 के फैक्टर लेंगे हम, 2 9 से 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब हमें -9 चाहिए, तो 2 3 = 6, अगर माइनस का 6 और माइनस का 3 लें हम तो ये हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो जब उनको माइनस प्लस करें तो हमारे पास मिड टर्म आए, और दूसरा जब इन नंबर्स को हम जो फैक्टर 2 हमने लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
ये चीज़ आनी चाहिए 18। अब हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, x माइनस 2, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा x, अंदर आएगा x माइनस 6, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 6। माइनस 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 प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 3 6 18। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2, ये x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x माइनस 6 को एक ब्रैकेट में। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, polynomial of x is equal to x raised power 6 minus 7x square plus 6, और हमें हिंट दी हुई है पुट y is equal to x square। जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर हम y पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके फैक्टर बना लेते, सॉरी डिवाइज़र बनेंगे 6 के। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6। अब हम जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ y पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y क्यूब्ड माइनस 7y प्लस 6। अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ से देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट करें कि हमारे पास 0 आ जाए। y के इक्वल लेते हैं 1 के, वन का क्यूब हो जाएगा माइनस 7y की जगह 1 लिखेंगे प्लस 6। 1 माइनस 7 प्लस 6, प्लस के हैं दोनों, प्लस का 7 आ जाएगा माइनस 7, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 का। प्लस का 1 लिया था, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। y माइनस 1 इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, y माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, एक्सप्रेशन है हमारे पास y क्यूब्ड माइनस 7y प्लस 6। x माइनस y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी y माइनस 1। दोबारा से लिख देती हूँ, y माइनस 1,
इसको हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब्ड माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बेस डिफरेंट आ रही है इसलिए हम इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 7y। अब y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाए, तो y के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ पर हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई। साइन चेंज होगी, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा और साइन बड़े लेटर की लगेगी, मीन्स 7 की लगेगी। माइनस 6y प्लस 6 y माइनस 1। अब हमें चाहिए माइनस 6y, y हमारे पास है, माइनस 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 6 1 सा 6। माइनस 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है माइनस 6y प्लस 6। साइन चेंज हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर हमारे पास बनेंगे इसके एक फैक्टर हमारे पास ये आ रहा है y माइनस 1 और दूसरा यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। अब हम यहाँ से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 6 1 सा 6, 6 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। हमें चाहिए प्लस का y माइनस 1, तो 3 माइनस 2 अगर करें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं y माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 3x 3y और माइनस का 2y माइनस 6। y माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा y, इसका कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास आएगा y प्लस 3। यहाँ से हमारे पास माइनस की साइन और 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर y प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 1 y माइनस 2 और y प्लस 3। अब हमने क्योंकि इसमें x की जगह हमने y पुट किया था तो अब हम दोबारा से इसमें y की जगह x को पुट कर लेते हैं। जहाँ पर y है वहाँ पर हम x स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, x का स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y की जगह x का स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 3। अब बुक के अंदर हमें इसको फिर से स्क्वायर किया हुआ है तो फार्मूला लगने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि 1 का तो हम स्क्वायर ले ही सकते हैं। x प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे और एक दफ़ा x माइनस 1 लिख लेंगे। इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास यूँ लिखा जा सकता है x माइनस √2 होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस √2 और x प्लस √2 और ये ब्रैकेट एज इट इज ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास इसका